आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज मेरे भांजे मिस्टर चीते का था मुंह झूठन। तो आज से ऐसा खाना खाना हो जाएगा स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के सबसे पहले पहुंचा इसके रूम में। तो भाई साहब रेडी होके सो चुके थे। लौंडे का आ चुका था राजस्थानी ड्रेस। तो ये देखिए बंदा हमारा शेर चीता सो रखा था मस्त तरीके से। उसके बाद मैं पहुंचा किचन में देख रहा क्या पकवान बन रहे थे। किचन में सारे के सारे पकवान बन रहे थे। भाभी और मम्मी मिलके कर रहे थे काम। यहाँ पे पूरियाँ तली जा रही थी यहाँ फटाफट। और भाई भी हो चुका था रेडी अपने कपड़े वपड़े पहन के। यहाँ पे देखिए ये पूरा इंडियन कल्चर में हम यहाँ पे आ चुके थे। तो मेरे बाद दोबारा देखने गया बाबू को कि सो गया क्या हो गया। तो मैंने नोटिस किया वो सो चुका था। इस वजह से मैंने इसको परेशान नहीं किया। तो पंडित जी आ चुके थे सुबह 7 बजे पाठ करने के लिए। तो यहाँ पूजा पाठ हो चुकी थी स्टार्ट और सारी सामग्री आ चुकी थी आसन की। तो यहाँ पे जो जो सामान लाना था सारा सामान आ चुका था। पंडित जी भी अपने काम पे कार्यरत हो चुके थे। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की मूर्ति यहाँ पे रेडी थी और यहाँ पे सजावट का काम और पूजा का काम यहाँ पे हो चुका था स्टार्ट। इसके बाद मैंने टीवी में चलाई गणेश आरती की थोड़ा माहौल सा बन जाए। उसके बाद भाई और मेरा चीता बैठ गया था पूजा करने के लिए पाठ के लिए। तो दोनों जनों के लिए यहाँ पे हो चुका था पाठ। एक चीज़ बहुत अच्छी मेरे चीते की नज़र मत लगाना, सारे जन आशीर्वाद देना उसको। मस्त रहता है, सो के उठा था इसलिए थोड़ा सुस्त था। तो सारे जने कमेंट सेक्शन में बताइएगा सर डाइट में क्या क्या खिलाना है, थोड़ा सा तगड़ा बनाना है दोबारा से। तो आज हरेला त्यौहार भी था। हमारे उत्तराखंड में बहुत फेमस है हरेला त्यौहार। तो इस वजह से ये जो यहाँ की फसल होती है उसकी शुरुआत की जाती है। तो अगर आपको पता है इसका नाम क्या है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो भाभी भी आ चुकी थी पूजा में बैठने के लिए। यहाँ पे हो चुकी थी पूजा स्टार्ट। मैं यहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहा था। अभी मेरा काम नहीं था इस पूजा में, इस वजह से भाई भाभी और बाबा बैठे थे और मैं कर रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग व्लॉग को शूट अपने। तो यहाँ पे जो जो पंडित जी बताए थे वैसे वैसे कार्य होते चले जा रहा था। इस तरीके से कार्य को संपन्न किया जा रहा था। देखिए हमारा चीता एकदम शांत बैठा पड़ा है। कर बाबा बाबा दुद्दी, मतलब बेटा रुक जा 2 मिनट। तो बाप बेटे के बीच में वार्तालाप हो रही थी। यहाँ पे क्या वार्तालाप हो रही थी वो सुनाई नहीं दे रही थी मेरे को। हमारा बिट्टू चीता बहुत शांत बैठा था। वैसे इसका नाम मीत है। मीत बाबू बिल्कुल थे शांत। उसके बाद मम्मी ने मुझे बुलाया। मम्मी ने कहा तब तक ये गुड़ छील, क्योंकि मैं चीनी नहीं डालूंगी खीर में डालेंगे गुड़। मैंने कहा वाह। तो थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बन रहा था यहाँ पे। पहले एक हाथ में कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड कर रहा था लेकिन थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था कैमरा रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं आराम से करते हैं। तो मम्मी भी लग गई थी। यहाँ देखिए मम्मी ने चक्कू से छिला, मैंने फटाफट यहाँ पे गुदरना स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे रगड़ चुका था मैं और अच्छा खासा गुड़ यहाँ पे निकल चुका था। एक दो तो मैंने मुंह में भी डाल लिया ऐसे बैठे बैठे। ये देखिए यहाँ पे रेडी हो चुका था गुड़ का वो। उसके बाद मैं किचन में पहुंचा कि भाभी पूजा में थी। तो मम्मी यहाँ पे बना रही थी, जब पकोड़े बनाए थे। अच्छा पकोड़े बन चुके थे, ऐसा निकल रहे थे यहाँ पे पकोड़े। इसको उत्तराखंड में बड़े फेमस पकोड़े हैं। तो ये बड़े ज़्यादा ये ऐसे शुभ अवसर पर बनाए जाते जा रहा था। इसके बाद यहाँ पे किचन हो चुकी थी, रसोई पूरी की पूरी तैयार। तो यहाँ पे थोड़ा सा मम्मी दिखाई दी थी क्या क्या खाने बना रखा भाई साहब। चावल था, खीर था, रायता था, गुड़ था और पनीर था, छोले थे। भाई साहब मैं तो खाना देख देख के मज़ा आ गया था। रसगुल्ले भी थे, मिठाई भी थी, फल फ्रूट सारा कुछ था। लौंडे की तो भाई साहब मतलब पूरी दावत होने वाली थी। तो वापस मैं पहुंचा। यहाँ पे पूजा भी कंटिन्यूसली चल रही थी। हमारे चीतों को समझ नहीं आ रहा था क्यों गोल गोल घुमा रहे हो यार, अब दूसरे की परेशान कर रही है। देख रहे हो इसका चेहरे में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है, कहना क्या चाहते हो भाई। तो यहाँ पे अपने चीते को थोड़ा सा घुमा फिरा के एंजॉय करा के पूजा को यहाँ पे संपन्न होने जा रही थी। मेरे ख्याल से पूजा चल रही थी यहाँ पे। तो पाठ लगातार होते जा रहा था। पाठ होने के बाद यहाँ पे पंडित जी ने कुछ शायद मंगाया था, मैं वो लेने बाहर गया हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हमारे चीते के बना था कलावा। तो इस टाइम मैं बाहर बैठ के वो जो गुड़ था वो कस रहा था। तो मैंने दूर से शूट करा, एक्स्ट्रा जूम करके, एक्स्ट्रा 10x जूम करके। तो ये देखिए मेरे चीते के हाथ में बन चुका था कलावा। चीटा है मेरा चीटा। तो भाई साहब खूब आज चीते के बहुत परेशान हो गया था, कौन कौन जने हैं, क्या हो रहा है मेरे साथ, इतनी इज्जत क्यों बढ़ रही है। इसके बाद मम्मी आई, मम्मी के हाथ में भी कलावा बांध गया, एक एक करके सबके हाथ में कलावा बांधा जा रहा था। तो भाई साहब कलावा बांधते बांधते एक बात छिड़ी यहाँ पे कि भाई साहब ये चीता किस पे गया हुआ है। तो सभी अनुमान लगा रहे थे ये चीता मम्मी पे गया है, कोई कह रहा पापा पे गया है, कोई कह रहा थोड़ा थोड़ा चाचा जैसा दिखता है, हम लोग का दादी जैसे भी दिखता है। तो ये हंसी मजाक यहाँ लगा पड़ा था कौन किसकी तरह दिखता है और यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे कलावा वगैरह हो चुकी थी पूरी। इसके बाद मेरा कलावा बंधा। उसके बाद पंडित जी ने अपना फल वल जो भी देना होता है वो सब दे के यहाँ पे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहे लगातार। जय बजरंगबली, जय राधे कृष्णा। तो हमारा मीत बिल्कुल शांत बैठा था। वो यही परेशान हो रखा था कि भाई हो तो हो क्या रहा है आज यहाँ पे, परेशान हो गया। उसके बाद उसकी आ चुकी थी बुआ, क्योंकि बुआ करती है मुंह झूठन हमारे उसमें। तो बुआ लाई थी हमारे चीते के लिए घोड़े की सवारी और ये आ गई थी मेरी परू।
मेरी बहन की छोटी बेटी आ चुकी थी यहाँ पे परू, तो परू के साथ थोड़ा खेलते हुए हमने बिठाया अपने घोड़े को, हमने चीते को घोड़े के ऊपर। चीता खुश भाई साहब, घोड़े को देख के जब से देख रहा था, जब से इसके ऊपर चल रहा था इधर से उधर इधर से उधर, पर नोच खाने में लगा पड़ा था। जो उसको मिल जाए वो चीज़ को मुंह में डालनी है भाई साहब, जो मिल जाए वो उसे मुंह में डालना चालू करना। घोड़े को उसने करने लगा मूव। और ये देखिए, ये हरेला का त्यौहार भी हम साथ साथ मना रहे थे, क्योंकि आज हरेला भी था। फूल फुलाड़ी, मैं नहीं गाता गाना, कान हो जाएंगे बहरे आपके। तो ये देखिए चीता भाई साहब उसके बाल नोच के मानेगा जरा घोड़े। और ये मल्टीपर्पज़ घोड़ा था, ये सीसॉ भी बन जाता था और ये वॉकिंग घोड़ा भी बन जाता था। तो उसके यूज़ देख रहे। तो ये बुआ लाई थी कपड़े भी इसके लिए भाई साहब, लौंडे के साथ मज़े ही है, माँ कसम। चीता देखो क्या लग रहा है हमारा, एकदम ही प्यारा सा। उसके बाद मुंह जूटने की तैयारी चल रही थी, तो मम्मी लाई थी केले के पत्ते। केलों के पत्ते में सारी सामग्री को रखा जा रहा था, तो सारा खाना ये करके रखा जा रहा था। मैंने कहा दिखाओ यार क्या क्या बनाया चीते के लिए, हमारे लिए नाम के लिए बनाया। वैसे चीते के लिए खाना तो मेरे को ही था। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगती है घरों में, नाम किसी को भी खाने को मेरे को मिलता है। एंड ऑफ द डे सभी खाएंगे वैसे, पर चीते के नाम पे था आज दावत। तो मैंने कहा पहली पार्टी हमारे चीते के नाम पे थी आज। तो दोनों चीता परू वहाँ पे तो खेल रहे थे भाई साहब, उसके ऊपर चढ़ जाता है। मेरी परू जितनी शांत है, चीता उतना एक्टिव है। देखो रसगुल्ला, ये देख के तो भाई साहब आंखें खुल गई मेरी, बिल्कुल ही मज़ा ही आ गया, इतना बढ़िया लग रही थी ना रसगुल्ला। तो रसगुल्ला सब तैयार हो चुका था, मिठाई विठाई भी लग चुकी थी। वो देखो वहाँ पे वो भाई साहब, उसकी और परी की सही बनती। परी बिल्कुल शांत है और चीता मेरा बिल्कुल एक्टिव है। तो भाई साहब ये नहीं मानने वाले, दोनों जने उछल कूद लगी रहती दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा। तो ये हमारा रसगुल्ला सारी सामग्री शायद रेडी हो चुकी थी। मुझे रायता नहीं दिख रहा था यहाँ पे, मैंने पूछा भी था मम्मी से रायता कहाँ गया, शायद मम्मी उस टाइम बोल गई थी रायता लाना। तो फल फ्रूट जो आने थे वो भी आ गए। ये मंदिर का जो भगवान जी को चढ़ाया था वो भी आ चुका था, सारा प्रसाद यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सारी अरेंजमेंट हो चुकी थी। तो फ़ोटो शूट का टाइम था, तो हमने चीते को रख के यहाँ पे अपना किया फ़ोटो शूट। पर भाई हमारा चीता कहाँ मानता है। देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे कितने बार भाई साहब, कभी इधर लुढ़कता कभी उधर लुढ़कता। इसके अंदर इतनी बेचैनी है ना, बेचैन आत्मा है हमारा। ये देखो फ़ोटो शूट चल रहा था, ये देखो पापा अरेंज कर रहे थे, पर भाई लौंडा नहीं मानता, सीधे हाथ खाने पे। भाई जो चीज़ दिखेगी उस पर याद डालता ही है। यही तो रसगुल्ला भी दबाने की कोशिश करा था मुंह पे, पर लेकिन थोड़ा सा मुंह छोटा रह गया, रसगुल्ला बड़ा हो गया, वरना रसगुल्ला ही डाल ही लेता मुंह के अंदर पूरा। तो ये चीते की यहाँ पे लगातार ये देखो, ये अभी कह रहा ऊपर क्या तालियां बज रही है भाई साहब। तो हम उसका फोकस ऊपर की तरफ एडजस्ट कर रहे थे कि ऊपर देखिए अच्छी सी फ़ोटो आ सके, लेकिन बंदा नहीं मानने वाला। ये देखो ये कितनी भी ताली बजा लो, ये बजा लो। फिर इसकी दादी आई, दादी ने कहा रुक जाओ, इधर से तुम बजाओ इधर से मैं बजाती हूँ। तो ये से पकड़ा सर इसका, और ये देखो अब ताली सीधी बजने लगी। अब ये का आ गई थी पोजीशन, अच्छी हो गया था फोटो शूट यहाँ पे कंप्लीट। अब तो यहाँ पे अब हो गया था जूटन का तैयारी स्टार्ट। तो मेरी मम्मी से बनाई थी सुदामा कृष्ण, अगर सुदामा बनेगा तो कृष्ण प्राप्त होगा, कृष्ण बनेगा तो जग प्राप्त होगा। तो शानदार शायरी बोलते हुए हमने इसको तैयार कर दिया। वैसे तो मुझे ग्वाला लग रहा था ये, जो बकरी चलाने वाले होते हैं, जिस तरीके से पकड़ी बांधी थी इसकी। तो एक ही करके इसकी बुआ, दादी, मम्मी, पापा, चाचा सब इसका मुंह जूटा करेंगे। तो मेरा लौंडे का मुंह जूटी की हो गई थी रेडी स्टार्ट। ये देखो पहले जीप बाहर निकाली इस बंदे ने। तो फटाफट थोड़ा वीडियो को मैं फॉरवर्ड करता हूँ कि मुंह जूटा का प्रक्रिया बहुत लंबी चली थी। एक एक करके पहले छोले गए, पहले थोड़ा सा हो जाता है, फिर चावल, फिर दाल, फिर पनीर, फिर मिठाई, रसगुल्ला, पकौड़ी। भाई साहब बंदे के ना मज़े ही मज़े, इसकी हैंड की मज़े ही मज़े। लौंडा लगा पड़ा था चरने में कंटिन्यूसली। पर अभी कुछ महीने तो दाल वाली पिएगा, क्योंकि अभी शायद मुश्किल है खाना पीना। तो उसके बदले खा मैं लूँगा, कोई बात नहीं मेरे चीते, तेरी को कमी नहीं आने दूंगा खाने पीने की मैं। तो ये मेरा चीता लगा पड़ा था खाने में। ये देखो ये मज़े ही मज़े भाई, मज़े ही मज़े। ये नखरे चालू हो गए, लौंडे का पेट भर गया था। लौंडे का कह रहा हो गया अब नहीं खाऊंगा उससे ज़्यादा मैं। आज तो मुँह में स्वाद आ रहा होगा, कह रहा बहुत दिनों से दूध ही दूध पी रहा था मैं, आज जाके मेरे चीते को खाने में आ रहा था स्वाद। अब तो उसके लिए चीज़ लाना लगा रहेगा भाई साहब। अच्छे सारे गेम भी खेलेंगे, कि गेम भी खेलते मुँह जूटा में, कि कहाँ पे कौन से सामान रखते। ये देखो ये इसकी मम्मी ने मुंह पड़ थे छोड़ दे, खा रहा नहीं खा रहा। तो पानी भी पीना बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। ये शायद भाई आ गया था, उसके पापा ने खिलाया इस टाइम में, कैमरा नीचे ला के। तो ये देखो इसके बाद ये गेम हुआ यहाँ पे स्टार्ट। गेम में इसके सामने अलग अलग चीज़ रखी थी, भगवत गीता रखी थी, कुछ पैसे रखे थे, और यहाँ पे हमने रखी थी कृष्ण जी की मूर्ति और मैथ की बुक। 3-4 चीज़ें यहाँ से सामने रखी थी। देखते ही किसकी तरफ जाता है। तो सबसे पहले ये पहुँचा कृष्ण जी की तरफ। तो मम्मी ने कहा नहीं कृष्ण जी बड़े थे, इस वजह से शायद ये इसके पास जा रहा हूँ। तो हमने कहा ठीक है कृष्ण जी की मूर्ति बदलते हैं।
क्या पता इस वजह से नहीं देख रहे हो। लेकिन दूसरी बार भी हमारा चीता कृष्ण जी की तरफ ही गया था, फ़ोन भी रखा था बगल में, ये देखो, जबकि घुमा के छोड़ा था इसको, तो ये बार बार मूर्ति की तरफ ही जा रहा था। तो इसने जो पहले मैथी बुक की तरफ गया, फिर ये गया मूर्ति की तरफ। ये है मेरे चीते। तो भगवान श्री कृष्ण नंदन गोपाल जन्माष्टमी की तरफ ये होता हुआ गया। उसके बाद इसने शायद मूर्ति के बाद मैथ की बुक ली है, क्या ली इसने, मैथ की बुक ली थी इसने भाई साहब। तो एकदम भाई सारे जने खुश हो गए, एकदम सही राह पे चल रहा है। कृष्ण जी के बाद मैथ की बुक, तो उसने मूर्ति गिरा दी थी यहाँ पर, कह रहा था ये मैं इसका खेलूँगा। लेकिन हमारा छोटा चीता, अब देखते हैं, देखो ये मैथ की बुक में क्लिक करा इसने, वरना चाहता तो पैसों की तरफ भी घूम सकता था, लेकिन पैसों की तरफ नहीं घुमा। इसके बाद पैसे और भगवत गीता के बीच में बड़ा कंफ्यूज है, बोला क्या चुनूँ मैं। तो भाई ने कहा था भगवत गीता चुन, मैं कहता पैसे चुन। ठीक है भाई, बात एक ही है, ज्ञान दोनों से मिलना है। तो पहले पैसों में पढ़ रहा था, लेकिन इसका हाथ जाते 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 ये नहीं उठाया, नहीं पकड़ा, वरना ही पकड़ लेता भाई तुरंत। इसके बाद फिर देखा, रखा हाथ, इधर उठाने की कोशिश करी, नहीं उठा। ये पैसे उठाए इसने, पैसे उठाए थे इसने, हाँ भाई पैसे उठाए थे, ये देखो पैसे उठा लिए इसने। भगवत गीता में इसने हाथ बाद में रखा था। फिर इसको दिखाई दी किताब, फिर फ़ोन और किताब में से चुना क्या रखेगा, तो उसने फिर भगवत गीता में हाथ रखा, फ़ोन को इसने हैंड में उठाया। तो इस तरीके से आज का मेरा पूरा कंप्लीट व्लॉग होता है ख़त्म। तो आप सभी आशीर्वाद दीजिएगा। थैंक यू टू ऑल।